मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी ज्ञानी की जो दशाएं हैं कि ज्ञानी को किसी प्रकार का करने का भाव क्यों नहीं आता। इसी तरह का बोलते हैं कि जनरली तो वो समता में रहता है, अकर्ता। न तो न केवल वो जानता है कि मैं अकर्ता हूँ, बल्कि इस सिद्धांत को इन सिद्धांत पर अडिग रहता हुआ, उसको लागू करता हुआ, वो निरंतर ही स्व में रहने का प्रयत्न करता है और बाह्य क्रियाओं को कम से कम करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने लिखा कि संसार की कैसी भी घटना हो जाए, जनरली जो अज्ञानी जीव है वो तो बहुत बात बात पे आंदोलित हो जाता है और उसको कुछ ना कुछ करने का लगा रहता है कि इसको परिवर्तन कर दूं, इसको चेंज कर दूं। जबकि वो ज्ञानी जीव इस तरह के कोई कर्तापने का भाव उसको आता नहीं है और वो सब उसमें निष्क्रिय रहता है। और क्योंकि एक और उसका कारण है कि उसे 7 प्रकार के भय जो अज्ञानी को होते हैं वो उसे भय नहीं होते। हम सब उन भयों के कारण ही त्रस्त रहते हैं और जो कुछ करने धरने के भाव आते हैं उन भयों के कारण, भयों को निवारण करने के भाव से आते हैं। जबकि ज्ञानी को वो सातों भय नहीं होते। इस कारण से वो निशंक रहता है और निकांक्षित रहता है और बाकी के सारे जो भय हैं उसी में समाहित रहते हैं। तो आज कल से अपन ने शुरू किया है कि वो क्या प्रकार 7 प्रकार के भय क्या होते हैं और वो कैसे अज्ञानियों को परेशान करते हैं और ज्ञानी कैसे उनसे बचे रहते हैं। इसके बाद की चर्चा करेंगे। देखिए, अपन ने कल से शुरू किया था, उसी अपन आगे पढ़ेंगे। इस क्षणभंगुर लोक में संयोगों का वियोग तो निरंतर होता ही रहता है। इस कारण अनुकूल संयोगों का सदा बना रहना तो संभव है ही नहीं, ये ज्ञानी जानता है। ऐसी स्थिति में यदि संयोगों में अपनापन रखा जाएगा तो इहलोक भय और परलोक भय अवश्यम भावी है। यानी दो ये भय जो है मुख्य भय है, इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी, बाकी सब इसी में है। ऐसी स्थिति में यदि संयोगों में अपनापन रखा जाएगा तो इहलोक भय और परलोक भय अवश्यंभावी हैं। पर वस्तु स्थिति तो यही है कि पुण्य पाप के उदय में होने वाले संयोग अपने हैं ही नहीं। अतः उनके आने से अपना कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। अपना चैतन्य लोक तो नित्य है, ध्रुव है, उसमें कुछ बिगाड़ सुधार होता ही नहीं। इस कारण चिंता करने की कोई बात ही नहीं। हमें ऐसा विश्वास नहीं है। नहीं, कहते हैं कि भगवान ने जो बताया उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। भरत जी की एक पूजन है ना देवशाद गुरु की, उसमें यह है कि जो जैसा होना है वो निश्चित है, इस पर इन आदि जो भी सिद्धांत है उस पर मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं उनको निरंतर बदलने की चेष्टा करने का भाव रखता हूँ। कर तो पाता नहीं हूँ। और वो परिवर्तन का कभी भी अगर वो अपने आप घटित हो जाए तो उसका मैं अभिमान करता हूँ, उसका श्रेय ले लेता हूँ। और ना घटित हो तो मैं बहुत दुख का वेदन करता हूँ और दूसरों को उस ना होने देने के लिए जिम्मेदार ठहरा। ये मेरी नियति है। हम सब अपन गौर से सुनो समझो आप, तो ये ऐसा ही है। तो वो ज्ञानी को हम लोगों पर हंसी जरूर आती होगी, क्योंकि वो इस तरह के कोई परिवर्तन करने का भाव करता नहीं।
किस क्यों नहीं करता? क्योंकि बोलता है इस क्षण भंगुर लोक में संयोगों का वियोग तो निरंतर होता ही रहता है। इस कारण अनुकूल संयोगों का सदा बना रहना तो संभव है नहीं, यही नहीं, है ना? तो हम तो क्या बोलते हैं, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है? Yes. हमारा जो संसार बढ़ने का कारण ये है कि जब प्रतिकूलता आती है तो हम जो है क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संयोगों में अपनापन रखा जाएगा तो इहलोक भय और परलोक भय अवश्यम भावी है। पर वस्तु स्थिति तो यही है कि पुण्य पाप के उदय में होने वाले संयोग अपने हैं ही नहीं। अपने ही नहीं मतलब वो संयोग वियोग बनते रहते हैं, हमारे भाव कभी शुभ होते हैं कभी अशुभ होते हैं, उनके फलस्वरूप पाप का बंद होता है या पुण्य का बंद होता है। उनका जब उदय आता है तो तदनुसार जो संयोग वियोग होते रहते हैं। सर। और एक मिनट, और दूसरी बात क्या है कि उनके आने जाने से अपना कुछ बिगड़ता नहीं। अपना इस अर्थ क्या है? अपन कौन है? अपना चैतन्य लोक तो नित्य है, ध्रुव है, उसमें कुछ बिगाड़ सुधार होता ही नहीं। इस कारण चिंता करने की कोई बात ही नहीं। बोलिए सर। ये संसार तो अनुकूल संयोगों में भी बढ़ता है सर। हाँ, तो दोनों की बात तो लिखी है। हाँ, वही वही मतलब। हाँ, दोनों में ही है। अनुकूल संयोगों में राग होता है, यस। और जो अनुकूल संयोग, हम कोशिश क्या करते हैं कि अनुकूल संयोग बनाए रखें। तो बनाए रखने का जो भाव है, तो टिकाए रखने का जो भाव है, हम उसके लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। जी हम जी थोड़ी जी। चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएं, हैं? हम बूढ़े ने हम जवान बने रहे हमेशा, उसके लिए तो मैं औषधियां खाता हूँ, उसके हम्म, लिए एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, फिर भी बुढ़ापा अपने समय पे आ जाता है, और उससे संबंधित बीमारियां भी आ जाती हैं। तो ज्ञानी तो सोचता है कि ये तो सब शरीर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं क्षणभंगुर हैं, आती रहती हैं चली जाती हैं। कभी उसी की वही बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती, कभी और दूसरी नई आ जाती है, तो ये सब चलता रहता है। और दूसरी बात क्या है कि शरीर से जो कुछ भी हो रहा है, अपन बोलते हैं हम बूढ़े हो रहे हैं साहब, बुढ़ापे के रोगों ने हमें घर पकड़ लिया है। तो बूढ़ा कौन हो रहा है? जैसे अपन कहते हैं मजाक मजाक में कि वह 90 साल के आदमी ने किसी से कह दिया कि बूढ़ा होगा तू, तेरा बाप, मैं थोड़ी बूढ़ा हूं। अर्थात उसमें वो अभी भी जोश है। तो ऐसा भाव जो योगी, जो ज्ञानी है, उनको निरंतर रहता है कि ना तो मैं बूढ़ा होता हूँ, जन्म जरा मृत्यु से मैं रहित ही हूँ। तो फिर काय को चढ़ा रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामित? क्यों चढ़ाते हैं? बोलो सीबीएम साहब। जब वो मैं जानता हूँ, ज्ञानी भी जब पूजन करेगा तो यही पूजन करेगा, तो उसके भाव में हमारे भाव में क्या अंतर? नहीं साहब, वो अपने उसका लक्ष्य है, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तो हमेशा के लिए वो क्या कहते हैं, ये बात, इस वो तो अपनी चाहता जो है कि पर्याय बदलती है उससे उसको निवृत्ति मिल जाए। बस, वो तो चाहता है सदा काल के लिए इन पर्यायों का ही नाश हो जाए। शरीर रूपी ये सब जन्म और मरण हो ही नहीं, इन्हीं में जरा यानी बुढ़ापा भी छुपा हुआ है। जब जन्म ही नहीं होंगे तो बुढ़ापा मरण भी नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में होने वाली वो अवस्थाएं, जरा यौवन भी। अवस्था, वृद्धावस्था, कुछ भी होगी नहीं। तो जी। वो जो अर्घ चढ़ाते हैं इसलिए थोड़ी कि अभी का मेरा बुढ़ापा रुकवा दीजिए, वो तो बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हाँ, मतलब इन पर्यायों उसका कि संतति समाप्त हो जाए, इसके लिए इस भाव आता है। तो इस कारण चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। देखो इतनी बड़ी बात है जिसका हमें दुख होता है संसार में। अभी ये हो गया साहब, अभी उस वो हो गया, अभी धन का यहाँ खर्च हो गया, अभी बेटा बिगड़ गया, तो अभी यो पत्नी चली गई, तो ये बहुत सारे जो है संयोग वियोग होते हैं। इनका किसी प्रकार का दुख ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि वो अपने स्वरूप को मानता है कि ये शरीर आदि तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए ये सब संयोग वियोग आदि तो मुझे कहाँ भी किसी भी तरह से परेशान कर नहीं सकते, है ना? आगे भी कहा उन्होंने, ज्ञानी जीवों का इस प्रकार का चिंतन ही उन्हें निर्भय और निशंक रखता। इस प्रकार 155वें कलश में यही कहा गया है कि ज्ञानी जीवों को इहलोक भय और परलोक भय नहीं होता, क्योंकि वे इहलोक और परलोक को अपना लोक ही नहीं मानते हैं। जिसे तुम इहलोक कह रहे हो, है, या जिसको परलोक कह रहे हो,
मैं तो इनसे परे हूँ। मेरा तो चैतन्य लोक लोक है। पंचम काल हो, चतुर्थ काल हो, कोई सा काल हो, और हमेशा ही मेरा तो स्वकाल बना रहता है। और परलोक क्या है? पर्याय छूटने के बाद जो दूसरी गमन होता है दूसरी जगह, उसको परलोक कहते हैं। तो परलोक भी मेरा क्या है? आत्मा तो हर समय हर काल में अपने चैतन्य स्वभाव में मग्न रहता है। उसको इन परिवर्तनों से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए वो निज लोक और परलोक दोनों के प्रति निर्भय और निशंक रहता है। वो परलोक और लोक को, ये जो सो कॉल्ड है, उनको भौतिक लोक और परलोक को तो अपना लोक मानते ही नहीं। वे तो चैतन्य लोक को ही अपना लोक जानते हैं, मानते हैं, और सदा ही निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं। अब आगामी कलश में वेदना भय के संबंध में चर्चा करते हैं। वेदना भय यानी ये जो ये लोग और परलोक बताया। अब इसके अलावा उन्होंने कैटेगरी बना करके एक 7 भयों की लिस्ट बनाई है। तो उसमें अभी तीसरा नंबर का भय कौन सा आ रहा है? वेदना भय। तो क्या वेदना भय है? ऐशिके वही वेदना यद जलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते, निर्वेदोदित वेद्य वेदक बलादेकम सदा नाकुलहि, नैवान्यागत वेद नैव हि भवेत् तद्वदी कुतो ज्ञानिनो, निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। 156 नंबर। यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तु स्थिति, ज्ञानं सत् स्वयमेव तत् किल तत् शास्त्रतं किमस्यापरहि, अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् दविः कुतो ज्ञानिनो, निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। है ना? ये 256 और 57 इसका अर्थ देखते हैं। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेद ना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। वेद्य वेदक भाव अभेद ही होते हैं, एक ही वस्तु में घटित होते हैं। इस कारण एक अचल ज्ञान ही निराकुल ज्ञानियों के वेदन में आता है। यह एक वेदना ही ज्ञानियों के होती है, कोई दूसरी वेदना ज्ञानियों के होती ही नहीं। अतः उन्हें वेदनामय कैसे हो सकता है? वे तो निरंतर स्वयं निशंक बरतते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। जो जो वेदना है ना, कि मैं ही वेदन करने योग्य हूँ और मैं ही वेदन करता हूँ। आत्मा ही वेदक है। ज्ञानी होने के कारण आत्मा ही तो वेदन करती है, और आत्मा ही स्वयं वेदक है। स्वयं ही वेदन करने का प्रोसेस भी उसी का है, और स्वयं का ही वेदन करता। जैसे अपन बोलते हैं ध्यान ध्याता और ध्येय, ठीक उसी प्रकार से जो मैं ही अनुभव करने वाला हूँ, मैं अपना ही अनुभव करने वाला हूँ। अनुभवन की क्रिया मेरे अंदर ही हो। तो इसलिए मैंने क्या वेदा वेदन किया, मैंने क्या भोगा, मैं उसको अच्छा मानता हूँ तो वेदना मेरी अच्छी हो जाती है। मैं उसको बुरा मानता हूँ तो उसी वेदना को मैं बुरा बोलने लगता हूँ। तो वेद्य वेदक भाव अभेद अभेद हैं, मेरे ही हैं, ज्ञानी के ही हैं। अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करें। अनवेदना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत वे। है ना? ऐसी कोई वेदना है नहीं जो अभूतपूर्व हो, जो कभी वेदी नहीं गई हो, ऐसी है नहीं। है ना? वो सब देखो, नरक में भी जो नारकी हैं, जो दुखी रहते हैं, उनकी वेदना का कारण क्या है ना? चारों गतियों में रहने वाले जीवों की वेदना का कारण क्या है? चलो कोई बताओ भाई, इसका उनको क्यों वेदना होती है, उनको क्यों इतनी तकलीफ होती है, कष्ट क्यों होते हैं, क्या कारण है? और वो ज्ञानी को अपने भी। अपने पुद्गल शरीर को अपना मानता है। वाह, सिंपल बात है। हर एक गति में, चाहे नरक गति हो कोई हो,
जिस भी पर्याय में जीव जाता है उसमें मिलने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, और उसमें आने वाली विषमताओं को अपनी विषमता मानता है। उसकी उनका वेदना जो को है, महसूस करता है। हाँ, उनका नाश हो जाए, उनमें कोई कोई उनका जो है अभाव हो जाए किसी तरह का, और दूसरी जो है प्रतिकूलता उनमें आ जाए, तो मेरे अंदर ही प्रतिकूलता आई, अरे मैं मरा, ये सब भाव अज्ञानी को होते हैं, है ना। हर एक भाव में, वहां भी नारकियों को जब सम्यक दर्शन होता है तो चारों तरफ से मारकाट मची फिर भी रहती है, लेकिन उन ज्ञानी नारकियों को अब वो वेदना वैसी वेदना जैसी लगती नहीं, जिन्होंने अपना स्वरूप ही समझ लिया कि हो मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर मेरे आसपास है, उसमें जो भी हो रहा है तो पड़ोसी के साथ हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, ऐसा भाव हो करके मैं वेदक हूं तो किसका वेदक हूं, अपने ही ज्ञान स्वभाव का वेदक हूं, और वही मैं उससे अभेद हूं, निरंतर मेरे ज्ञान का व्यापार अपने अनुभव की का वेदन करने में निमित्त बनता है, कारण बनता है। इसलिए उन्हें किसी प्रकार की वेदना का भय नहीं समा। गए थे नरक में जिस समय, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुए थे तब तक जो है मैं भी कितनी बार गए ना नरक, तो हम भी यही मानते रहे। अभी मान लीजिए कि हम ज्ञानी हो गए, तो उस काल में जब हमें अन्य नारकियों की तरह हमारी वेदनाओं का, शरीर को वेदनाओं का शिकार होना पड़ा, तो हम भी बड़े दुखी थे। अभी जो आपको भय भय बताए जाते हैं, डराया जाता है कि भैया साथ में नरक के दुख देखो क्या है, या सभी नरकों के दुख देखो क्या है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा तो अभी ये वर्तमान शरीर है, इसमें भी थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाती है तो कितना कष्ट होता है। तो सोचो वहां कितना होता होगा, अस्त्रों से शस्त्रों से कैसे नार की प्रताड़ना करते हैं। लेकिन ज्ञानी सोचेगा क्या कि भैया ये सब नरकों आदि में जो दुख भोगे शरीरों के माध्यम से हुई वेदना से मैंने ये माना कि मैं मरा, ये मेरे ऊपर बड़े कष्ट आ गए हैं। ज्ञानी तो इन पर्यायों में भी सिर पर सिगड़ी जला देने मात्र से भी किंचित भी विफल होते नहीं। यही तो उनके साथ में मान्यता है, उस मान्यता के कारण वो दुखी होते नहीं। तो वेद वेदक भाव ने पढ़ा, अतः उन्हें वेदना भय कैसे हो सकता है, वे तो निरंतर स्वयं निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि निशंकित अंग के धनी सम्यक दृष्टि जीवों के वेदना भय भी नहीं होता, और वे निरंतर निशंक और निर्भय रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते हैं। अब आगामी कलश में अरक्षा भय की चर्चा करते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। अरक्षा वाला अपने दो पढ़े थे ना, 156 157, 156 में ये पढ़ लिया, 157 ये। निज आत्मा सत्य और सत्य का नाश हो सकता नहीं, है सदा रक्षित सत, है सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। सो जब जानते यह ज्ञानी जन, तब हो ये क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। हैं? तो क्या बताया उन्होंने, 157 158 भी दिया है। 157 का अर्थ पहले पढ़ लेते हैं, 158 भी एक साथ ही है। ये तो 58 आ गए साहब, पहले तो 57 पढ़ दीजिए पूरा। ये इन्होंने यहाँ पर 157 का दिया है क्या? हाँ, ओके, हाँ हाँ। बिल्कुल सही कहा। जो सत है। जो सत है उसका नाश नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है, यह ज्ञान भी स्वयमेव सत है, इसलिए यह भी नाश को प्राप्त नहीं होता। इस कारण पर के द्वारा उसके रक्षण की बात ही कहाँ उठती है। अरे भाई, जब ज्ञान का किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं है, तब ज्ञानी को आरक्षा भय कैसे हो सकता है।
अतः ज्ञानी तो सहज ज्ञान का वेदन करता हुआ निरंतर निशंक ही रहता है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कौन सी चीज है जो चली जाएगी, है। देखो नीचे को पढ़ के मैं आपको फिर अर्थ बताता हूँ उसको। उक्त कलश में इस बात को वजन देकर कहा गया है कि जो वस्तु सत्ता स्वरूप है, अस्तित्वमयी है, उसका नाश होना संभव नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि सत का कभी नाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। आत्मा भी एक वस्तु है, अतः उसका भी नाश संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा की चिंता करना, उसका नाश ना हो जाए ऐसी आशंका से भयक्रांत रहना, सशंकित रहना कहाँ की समझदारी है। इस बात को अज्ञानी जन भली भांति जानते हैं, इस कारण उन्हें अरक्षा भय नहीं होता। यह तत्व ज्ञान और तत्व चिंतन ज्ञानी जीवों को अरक्षा भय से मुक्त रखता है। और अपन इसको अगर थोड़ा और एक्सटेंड करें कि पहली बात तो सत्ता की ही बात है कि मेरा अस्तित्व कभी जाता नहीं है, तो मैं हमेशा रहता हूं, तो मुझे रक्षा का भय कैसे सताएगा। दूसरा क्या है कि हम सबकी कुछ ना कुछ वस्तुएं होती हैं जिन पर हमारा अधिकार रहता है। हम बोलते हैं भाई ना सही हमारा मरण हो जाए, लेकिन हमारी कोई वस्तु है वो चोरी तो हो सकती है ना। तो उनकी रक्षा का भी मुझे निरंतर चिंता लगी रहती। बोले कौन सी वस्तु है तुम्हारी जिसकी चिंता लगी रहती। बोले साहब मेरी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे धन है, स्त्री पुत्र है। वही तुम्हारी बताओ, ये तो तुम शरीर की बता रहे हो। हाँ मेरे तो साहब वो ज्ञान आदि गुण है, मैंने ऐसा पढ़ा है, चैतन्यता है, ज्ञान ज्ञान है, ये सब गुण है। तो बोले उसको कोई ले जाएगा क्या। अगर उनको किसी ने ले लिया तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, मैं रहूंगा ही नहीं, क्योंकि वो गुण मेरे अभिन्न है, वो मुझसे अलग होते नहीं, इसलिए उनका अलग होना असंभव है। और इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का आरक्षा भय करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा ज्ञानी को पक्का विश्वास है। जो मेरा है वो मेरे पास है, जो मेरा नहीं है उसका कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं। तो इस बात को ज्ञानी जन भली भांति जानते हैं, इस कारण उन्हें आरक्षा भय नहीं होता। यह तत्व ज्ञान और तत्व चिंतन ज्ञानी जीवों को आरक्षा भय से मुक्त रखता है। अब अगुप्ति भय संबंधी कलश काव्य कहते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है ना। रक्षा हो गया अगुप्ति भय। हमें कि स्वमरूप। एक हाँ बोलिए। सुविधा है भी हम्म। कि बहुत फंडामेंटल सी जैसे आवाज है। कट रही है आपकी। बस साफ नहीं है। हम जो बोलते हैं कि ज्ञान गुण जो है, तो हम इस ज्ञान गुण से तो बेसिकली हर चीजों का ही ज्ञान करते हैं जो कि अ, फिर ज्ञानी या जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि चीजों को तो सब ज्ञान मतलब कि पर का ही ज्ञान करता है कि भाई ये अगर जैसे साइंस देख ले तो हवा में क्या है या इंजन क्या है, वो चीज क्या है, सब ये तो सब पर वस्तु है। तो ज्ञान का उपयोग बता रहे हो आप, ज्ञान का जो नैसर्गिक गुण है, तो जानने जो रूप। आत्मा में का जो ज्ञान का गुण है उससे हम क्या कर रहे हैं, हम तो उससे पर चीजों का ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। हम अज्ञानी है ना, इसलिए कर रहे हैं, हमारा उपयोग वहां लग रहा है। लेकिन ज्ञान गुण तो आपका है ना, अंदर का सब स्वभाव का देखो भाग है ज्ञान ना। गुण का आत्मा को जो ज्ञान गुण दिया है वो दिया है इसीलिए क्या पर के ज्ञान को जान पाए, ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्या। नहीं, ज्ञान गुण दिया इसलिए नहीं गया है। ज्ञान गुण का अर्थ ही ये है कि स्व और पर उस स्वभाव से दिया क्या गया है। जो भी वस्तुएं हैं जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण के द्वारा वही सब कुछ जानता है। उसके अतिरिक्त और कोई द्रव्य में ज्ञान गुण होता नहीं। और वो जो है स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक है तो वो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। और अज्ञान दशा में पर को वो राग पूर्वक जानता है, द्वेष पूर्वक जानता है। लेकिन अपना वही मानता है। व्यक्ति जब अपना अपना मानता मानता है, है। जब वही जीव जब उसको आ, उसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तो उसका ज्ञान फिर स्व में ही लगता है, अपने स्वरूप को उस
सच्चे रूप में मानने लगता है। ज्ञान का वो व्यापार, जैसे पर को जानता तो वो हमेशा ऐसा ही है, लेकिन अज्ञानी दशा में पर को अपना मान करके जानता है। ज्ञानी दशा में उसका वो श्रद्धा बदल जाने से वही ज्ञान हो। पर को वास्तव में वो जान सकता नहीं, जिस तरह से स्व को जानता है, जिस तरह से आ, क्या बोलना चाहिए, मग्न होकर के जिस तरह से वो अपने स्व को जानता है, वैसा दूसरे द्रव्यों को जानता नहीं। दूसरे द्रव्य तो उसके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो अज्ञान दशा में उनको अपना मानता है, इसी से सारे उपद्रव खड़े होते हैं। जैसे तो अभी केवल ज्ञान मतलब, में सब कुछ झलकता है। हाँ, तो ज्ञान जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। ज्ञानादि गुण सब हमारे इंटीग्रल पार्ट है। जैसे पुद्गल के गुण है, स्पर्श रस गंध आदि जो उसके, वो इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो इसमें कहाँ शंका है? ठीक है सर। तो ज्ञान ज्ञान को तो ये आप मत तो भाई समझिए कि साहब, ज्ञान का अर्थ जो दूसरे भाई पदार्थों साहब को। ये, हाँ बोलिए। हाँ, इसमें ये भी है हाँ, कि जब जब ज्ञान स्वयं स्वयं को जानने लग जाता है तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, और जब वो ज्ञान ज्ञान पर को जानने लगता है तो मिथ्या दृष्टि रहता है। देखो क्या जानता सही है? तो दोनों, ये सही है दोनों क्या? अवस्था, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जानता तो जीव दोनों ही अवस्था में है, पर को और स्व दोनों को ही है। दोनों हम्म। अवस्था में, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। लेकिन अज्ञानी अज्ञान, मिथ्या दृष्टि स्वयं को जानता ही नहीं है ना। स्वयं नहीं स्वयं को नहीं, जानने लगेगा तो वो भेद 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 ज्ञान हो जाएगा। स्वयं जानता नहीं है वो, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। देखो जानना, नहीं जानने का अर्थ क्या है? आपकी बात ठीक है। देखो नहीं जानने का अर्थ क्या है? अभी जैसे अब हम अभी अज्ञानी हैं, तो हम हम्म। नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। नहीं हाँ। जानते क्या कि मैं ये ज्ञान स्वभाव जानते हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये जाने से मतलब है, आचरण से मतलब है। मतलब उसके अंदर श्रद्धा मतलब नहीं। ये नहीं केवल जानना तो दुनिया भर की चीज जानते हैं, लेकिन हम हमारा कहना मतलब यह है कि पर में जानना, पर में राग से ही जानना, स्वयं में जानना, मतलब कहने का मेरा मतलब कहने का ये है कि स्वयं में जाना, चाहे तुझसे अंतर्मुखी, जाना। सही कह रहे हैं आप, अंतर्मुखी होता नहीं, इसलिए स्व को भी पर जैसा ही मानता है। यस, राइट किया। यही मैं कहना चाह रहा था, स्व को स्व पर को की भी तरह जानोगे पर की तरह तो जानता है। मिथ्या दृष्टि है ही हो। स्व को मैं बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ, अपन कैसे मानते हैं? इसलिए अपन अपने भाषा में कहते समझाने के लिए, देखो भैया, अभी आचार्य क्या कह रहे हैं कि हमको अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी जानना चाहिए, और अपनी आत्मा की भी सेवा करना चाहिए। शरीर की तो अपन करते ही हैं, और आत्मा की भी करना चाहिए। ये हम अपनी भाषा में दूसरे अज्ञानी को समझा रहे हैं। समझा? कि अपनी भी चिंता करो और आत्मा की भी करो। कि कौन कह रहा है? मतलब मैं एक तीसरा ही कोई व्यक्ति हूँ। हाँ, सही कहा। हाँ? तो हम पर को, आत्मा को भी पर की तरह ही जानते हैं। एक वस्तु को, जैसे ये टेबल घड़ी है, ये चीज कुर्सी आदि है, ऐसी एक आत्मा है हमको। और कोई ने बताया कि आत्मा एक तुम्हारे पास भी है, तो चलो मान लेते हैं एक आत्मा हमको भी अलॉट अंतर्मुखी की गई। होकर के। हाँ, हमने बहुत लेकिन सही शब्द पकड़ा। मैं उसको शब्द को कह नहीं पा रहा था। हाँ, अंतर्मुखी होकर के जानना, कि यही मैं ये हूँ, ज्ञानी का काम है। ऐसा विश्वास करके यही मैं हूँ, और बाकी के जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। और मैं जब स्व में अपना ध्यानस्थ होता हूँ, एकाग्र होता हूँ, तो मेरा जो स्व है, मेरा स्व दिखाई देता है, उसका अनुभव होता है। ऐसा जो विश्वास है वो ज्ञानियों को होता है। अज्ञानी जान तो दोनों ही पर द्रव्य को रहे हैं। अज्ञान अवस्था जिसको हम कई बार कह देते हैं, अज्ञानी मतलब जो सम्यक दर्शन आदि नहीं हुआ है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि उसका ज्ञान खत्म हो गया। ज्ञान की धारा को सही दिशा में ना मोड़ पाने के कारण हम उसे अज्ञानी कहते हैं। बाकी जिसे हम अज्ञानी कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है, दोनों ही पर पदार्थों को जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन सब पदार्थों को और आत्मा को भी पर की तरह ही जानते हैं। इनमें से, इसमें से मैं कौन हूँ? बाकी पदार्थ मेरे हैं नहीं। अज्ञानी जीव या मिथ्या दृष्टि जीव उनमें राग आदि करता है, द्वेष आदि करता है, किसी को अपना मानता है, किसी को पर मानता है। और आत्मा के बारे में बोलो तो
ऊपर ऊपर से कह देता है हाँ साहब ये तो लोग कहते हैं कि ये मेरा है तो इसको मान लेता हूँ, लेकिन व्यवहार उसके साथ ऐसा ही करता है जैसे पर के साथ करता है। तो मैं आपकी बात क्लियर कर पाया ललित जी? जी जी जी। तो देखिए, जो सत है उसका नाश नहीं होता, ये अपन ने पढ़ लिया। अब ज्ञानी को अरक्षा भय कैसे हो सकता है, अब अपन ये नीचे वाला पढ़ेंगे 158 नंबर का। स्वरूपम किल वस्तु नो अस्ति परमा गुप्ति स्वरूपो नये अच्छतः को अपि परे प्रवेष्टुम कृतम ज्ञानम स्वरूपम चनु अस्या अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत् तदपि कुतो ज्ञानिनो निशंकः सततम स्वयं स सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। हाँ 158 नंबर पे तो बोल रहे हैं अगुप्ति भय, है ना। अभी अपन ने पहले पढ़ा था अरक्षा भय, अब है अगुप्ति भय। अगुप्ति भय संबंधी कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, सब है सुरक्षित स्वयं में अगुप्ति का भय है नहीं। सब जब जानते यह ज्ञानी जन, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो इस ज्ञान का अनुभव करें। तो दूसरा भय कौन सा है हमारा? अगुप्ति का भय। अगुप्ति का किसे के बोलते हैं? वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है, क्योंकि स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं। अरे भाई, अकृत ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, सहज ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। इस कारण आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता नहीं है, तो फिर आत्मा को अगुप्ति भय कैसे हो सकता है? ज्ञानी तो निशंक वर्तता हुआ निरंतर सहज ज्ञान का वेदन करता है। देखो अगुप्ति का अर्थ क्या है इसमें बताया, फिर मैं भी बताऊंगा। प्रत्येक संसारी प्राणी स्वयं सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है और अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रखना चाहता है। इस कारण निरंतर ऐसे गुप्त स्थान की खोज में रहता है कि जहां उसे या उसकी संपत्ति को कोई खतरा ना हो। ऐसा स्थान प्राप्त होना तो संभव ही नहीं है। दूसरे, यदि कहीं कोई स्थान अपेक्षाकृत सुरक्षित मिल भी जाए तो भी वहां भी कोई प्रवेश ना कर जाए, इस बात का भय सदा बना ही रहता है। संसार में जो अपन अपने घरों में ताले क्यों लगाते? कि साहब जो बहुत कीमती सामान होता है उसको मैं पहले उसमें ताला लगाता हूँ, फिर जिसको जिसमें रखा है उसका ताला लगाता हूँ, फिर कमरे का ताला लगाता हूँ, फिर बाहर मेन गेट का ताला लगाता हूँ। अरे इतनी सुरक्षा किस लिए कर रहे हो भाई? बोले आप जानते नहीं ये बहुत कीमती कीमती हीरे हैं मेरे पास, कोई ले जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा भयक्रांत बना रहता हूँ, सशंकित बना रहता हूँ। यहाँ से चला जाता हूँ तो वो बाहर जाता हूँ तब भी याद आता है कि पता नहीं मैंने ताला लगाया था कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, कहीं किसी को चाबी तो नहीं मिल गई, कोई डुप्लीकेट तो नहीं बना लेगा। ऐसी तरह तरह की मुझे चलती रहती। लेकिन फिर भी आप देखो कि बड़े बड़े बैंकों में लॉकर्स में इतनी सुरक्षा होती है, फिर भी उनके ताले तोड़ करके लोग चोर ले जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि संसार का कोई भी पदार्थ सुरक्षित नहीं है। किस अपेक्षा से? अब भाई साहब अब तो मोबाइल में भी ऐप आ गए हैं कि आप कहीं भी रहिए तो आप घर पर देख हाँ, सकते हैं कौन आ रहा है। यस। तो वो ये और ज्यादा उसका भय को और बढ़ाते हैं। सही बात है। ये ऐप जो है और भय को बढ़ाते हैं। और बीच बीच में देखते रहते हैं कि वो ऐप काम कर रहा है हाँ, कि नहीं, कहीं चैन से नहीं रहने देते। कोई कम से निकला कम चाबी निकला तो होती नहीं। है। हाँ। और अगर कोई, मैं सशंकित रहता हूँ, अगर कोई जरा भी निकलता हुआ दिखाई दे तो मुझे एक्शन क्या लेना है, तो मैं सदा सशंकित ही बना रहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, संसार एक चार दीवारी है। संसार में जो अपने वो है ना, क्या बोलते हैं वो, हाँ, वलय है ना, तीन वलय, पांच वलय, घन वलय, घनोदधी वलय जो है ना, उनसे
पूरी उसकी बाउंड्री बनी है संसार की। जैसे हमारे घर की बाउंड्री अपनी दीवारों से होती ना, तो दीवार के अंदर रहने वाले कमरे में रखी हुई वस्तु है, हम समझते हैं कि दीवारों से उसकी सुरक्षा हो गई, गेट से उसकी सुरक्षा हो गई। और बड़ा अगर घर हो गया तो उतनी बड़ी बड़ी दीवारें हो गई। और सबसे बड़ा अगर घर मिल गया, यानी 3 लोक के अंदर में वो वस्तु कहीं पड़ी है और बात वलय जो रूपी दीवारें उसके सुरक्षा में लगी हैं। तो कोई भी वस्तु लोक से परलोक में, अलोक में नहीं जाएगी, इसकी तो गारंटी। अभी हमारे कमरे में से इधर से उधर कोई वस्तु हो जाए तो हमें उसकी परेशानी नहीं है, कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। या घर में कहीं हो जाए इधर उधर तो भी कोई दिक्कत नहीं, घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अब जिसकी बाउंड्री ही वात वलय की हो, ऐसे संसार में रहने वाली सब वस्तुएं उस लोक में ही तो रहती हैं, कहाँ जाने वाली। वो अंबानी की जो अटराजिया है उसकी वो बाहर जो दीवारें बनी हुई है इतनी मोटी मोटी है, हाँ, उसमें कोई घुस नहीं सकता है। तो वो उसका सुरक्षा है। जो जितना सशंकित अरे रहेगा उतनी वो सुरक्षाएं करेगा। लेकिन भाई साहब एक बात मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, लोका लोकाकाश और अलोक जो था, तो हाँ, जीव जो है, जीव नहीं जा सकता वहां अलोका हाँ, उसमें। हाँ। लेकिन फिर भी नंदीश और दीप वगैरह जो है ये तो अलग है ना वहां से, यहाँ से। तो अब उनको उन पर जाने की हम इच्छा तो करते ही है ना यहाँ से। हाँ, वो ढाई द्वीप से बाहर की बात है ना, ढाई द्वीप से, हाँ ढाई हाँ, द्वीप वही से रह वही सकते। वही वही मेरा मतलब है। क्या नंदीश्वर द्वीप क्या अलोकाकाश में आते हैं जैन साहब? नहीं नहीं, आलोक आकाश वो कह रहे हैं ऐसा, उनका मतलब है कि ढाई द्वीप से बाहर आते हैं। ढाई दिन से बाहर है नहीं, हमारा अलोकाकाश जो तो ऊपर हो गया ना। हाँ, आलोक आकाश नहीं, आलोक आकाश में तो और कोई द्रव्य होते नहीं, आकाश द्रव्य ही मात्र रहता है। नहीं नहीं, वो तो मालूम है। लेकिन हाँ, मेरा मतलब कहने का आलोक जो हमारे लिए, हमारा लोग तो यही है जहाँ हम रह रहे हैं। हाँ, ठीक है। हम जहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, वो हमारा लोक है। तो और अभी देखो, उसके पहली बाद बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उनको क्या रोक लोगे? ऐसा कोई स्थान है क्या जहां उनको सुरक्षा कर लोगे? वो वस्तुएं तो एक्सपोज हैं, इससे नहीं तो उसके द्वारा, यहाँ नहीं तो उसके द्वारा, वो कहीं भी रक्षित नहीं है। और अगर सुरक्षित मानो तो बात वाले की बाउंड्री के अंदर रहने वाले समस्त चर अचर पदार्थ उसी बाउंड्री में ही है, कहीं खोता नहीं। जैसे किसी महल में एक एग्जीबिशन लगी और उसमें किसी का एक बहुत बड़ा हीरा का हार खो गया, तो उन्होंने आवाज लगा दी, चिल्ला चिल्ला चोट मच गई साहब, इनका वो कीमत रानी का कीमती हार चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, वो यहीं कहीं होगा। है? और थोड़ी देर में मिल भी जाता है, लेकिन उनको आश्वस्त है कि कहाँ जाएगी वस्तु, इस महल के बाहर जा नहीं सकती, बस अब पहरेदार लगे हुए और गेट बंद है। ठीक उसी प्रकार से संसार की कोई वस्तु कभी खोती नहीं, संसार में ही रहती है। खाली उनका स्वामित्व लोग अलग अलग मान लेते हैं कि ये कल इसकी थी, आज मेरी है, फलाना है। वस्तुएं वहीं के वहीं। ये तो हुई भौगोलिक वस्तुओं की बात। अब बात करें अपनी, मेरी संपत्ति क्या है? हैं? मेरे जो ज्ञानादि गुण हैं, जिनसे मैं बना हूं, समस्त द्रव्य संसार के, न केवल जीव द्रव्य बल्कि अन्य सब 5 द्रव्य भी अपने अपने कंस्टिट्यूएंट से बने, अपनी अपनी शक्तियों से बने हैं। और गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। उनमें से एक भी गुण अगर निकल जाए तो वो द्रव्य उस द्रव्य रूप रहता ही नहीं। लेकिन कोई गुण निकलता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य सब अक्षुण्ण है। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं जीव द्रव्य पर लगाऊं तो मेरे प्रसिद्ध ज्ञानादि समस्त गुण मुझसे एक, उसका जो है रत्ती भर भी कभी निकलता नहीं। तो काहे की असुरक्षा हुई? मैं तो सुरक्षित ही हूँ। और जो भौतिक पदार्थ हैं वो मेरे ना कभी थे ना कभी होंगे, उनकी सुरक्षा के लिए मैं क्यों परेशान? आज नहीं तो कल वो छूट जाने वाले हैं। बोले साहब कल छूटे तो बात अलग है, आज नहीं छोड़ना चाहता मैं। हैं? वो आज मेरा स्वामित्व है, उनके ऊपर है, मैं उसी पर रखना चाहता हूँ, इसी बात का तो मुझे भय रहता। बोलते हैं अज्ञानी तो खुले में उसका सामान पड़ा रहे तब भी उसको भय नहीं रहता, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस वस्तु का जब जैसा परिणमन होना है,
जहाँ स्थान से स्थानांतर होना है वह निश्चित है। उसका गम उसे नहीं रहता। इसलिए हानि लाभ आदि, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये मान करके निशंक रहता है। कोई बात उसको छिपाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि उसके वचन भी ऐसे होते हैं कि जिनका किसी को पता भी चल जाए तो वो खुली किताब की भांति होता है। इसलिए ना तो पर पदार्थों के, ना अपने शब्दों के, ना किसी भेद रहस्य का आउट हो जाने का उसको भय रहता है। इसलिए वो निरंतर ही अगुप्ती नाम के भय से, है ना, सुरक्षित रहता है। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रहते, संपत्ति के लिए बात बताया, बाकी और सब भावों की बात भी लगा लेना, मेरी बात किसी को पता ना लग जाए। तो क्योंकि उसके अंदर में ऐसे कोई भाव भी नहीं होते ज्ञानी के कि किसी को पता लग जाए तो क्या है। मैं अपना चिंतन कर रहा हूँ, ये चिंतन दूसरों को पता लग जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए अज्ञानी प्राणी निरंतर अगुप्ती भय से पीड़ित रहते हैं, परंतु ज्ञानी, किंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में नास्तित्व नाम का एक गुण है, शक्ति है, जिसका कार्य ही यह है कि स्ववस्तु में परवस्तु का प्रवेश ही नहीं होता है। आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें भी आज तक ना पर का प्रवेश ही हुआ है और ना कभी होगा ही। इस कारण वह परम गुप्त ही है, उसे अन्य किसी गुप्त स्थान की आवश्यकता ही नहीं। वह स्वयं ही ज्ञानानंद स्वरूप अभेद्य किला है, पर वस्तु उसमें जाती नहीं, और वो वस्तु किसी में बाहर आके मिलती नहीं। इस प्रकार का चिंतन और पक्के निर्णय के कारण ज्ञानी जीवों को अगुप्ती भय नहीं होता है। तो अगुप्ती भय के बारे में किसी कोई शंका हो तो बात करें। सर ये इन नटसेल हाँ, आरक्षा और अवगुप्त में क्या अंतर हुआ बेसिकली? देखो, आरक्षा में जीव को स्वयं की आरक्षा की बात होती है मुख्य रूप से, और अगुप्ती में पर अपनी वस्तु जो पर वस्तु है, जो जैसे मैं अपनी कहता हूँ, या जो भी जैसा मेरा एक दूसरी वस्तु से संबंध होता ना, तो वो संबंधित वस्तुओं का जो है वो निकल जाना, या अपनी बात का किसी को ज्ञान हो जाना, छुपाई हुई बात का किसी को ज्ञान हो जाना, पासवर्ड आपका किसी को पता पता हो जाना, ये सब अगुप्ती विषय में आता है ना। और आरक्षा में तो आप जानते ही हैं कि मेरा संपूर्ण, मेरी ही सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, ये सब बारीक भेद है। अच्छा वैसे तो अच्छा। आप दोनों को लगा सकते हैं एक दूसरे में। वो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इसलिए मैं पूछा। हाँ, सूक्ष्म ही है। इसलिए देखो, मुख्य रूप से तो दो ही हैं, निशंकित और निकांक्षित, है ना। पर वस्तु के प्रति निकांक्षित होना, कि वो मेरी है ही नहीं, इच्छाओं से रहित होना, और पर वस्तु के प्रति वो किसी भी तरह का कोई शंका रहना कि चली जाएगी, वो आ जाएगी, मेरा क्या होगा, ये सब शंका के अंदर आते ना। तो जी निशंका जी और निकांक्ष में जो सभी भय समाहित हो जाते। जी जी। इस प्रकार देखो, अभी और चीज आएगी तो आप कहोगे ये भी उसी में मिलती जुलती है। अब मरण भय संबंधी कलश काव्य कहते हैं। अब आप बोलोगे आपने असुरक्षा की बात कह दी, और फिर आप यूं मरण संबंधी भय और ले आए हैं। तो वो एक एक बारीक बारीक से बता रहे हैं, जिसमें कहीं कोई शंका ना रह जाए कि साहब, सुरक्षा तो हम अपने शरीर की इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में कोई बाधा ना लग जाए। हम मरण की बात थोड़ी कर रहे थे, हम तो ये कह रहे थे साहब कि मैं सुरक्षित रहूं, और मुझे जो है किसी तरह के कोई, जैसे उल्कापात हो रहा है या आपकी गर्मी सर्दी पड़ रही है, तो उससे मैं सुरक्षित रहूं, तो घर में बंद रहूं। मैंने मरण की बात थोड़ी कही आपसे। तो ठीक है भैया, आप मरण की बात भी कह लो, तो मरण की बात कह रहे हैं। अब वो मरण भय संबंधी कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम, प्राणाकिलाशात्मनो, ज्ञानम तत्स्वयमेव शाश्वतया नोच्छिद्यते जातुचित, पश्चातो मरणम न किंचन भवेत्, तद्विकुतो ज्ञानिनो,
निशंक सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति। 159 में। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो। तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन भय भीत क्यों। वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करें। देखो क्या बोल रहे हैं। प्राणों के उच्छेद को मरण कहते हैं। मरण किसे कहते हैं? प्राण निकल जाए कि भाई साहब उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण निकल गए, अर्थात वो मर गया। तो प्राणों के उच्छेद को मरण कहते हैं। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान ही है, और उस ज्ञान के स्वयं शाश्वत होने से उसका नाश कभी भी संभव नहीं है। इस कारण आत्मा का मरण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ज्ञानी को मरण भय कैसे हो सकता है ना। जैसे अपन ने अभी 10 प्राणों से जीव जीता है ना, तो 10 प्राण कौन से हैं? श्वासोच्छ्वास आदि जो है ना, 5 इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास और ये सब जो है वो सब जो है 10 प्राणों में आता है। उनके सारे जीव जीता, अर्थात वो व्यवहार रूप से होते हैं। और व्यवहार रूप से उनके सहारे से जीव की वो उस रूप में उसकी उसका अस्तित्व बना रहता है। बाकी वास्तव में तो इन सब के निकल जाने के बाद भी जीव का तो कुछ बिगड़ता है नहीं, है ना। तो जो प्राणों का निकलना है वो अपन कैसे कहते हैं कि जीव कभी मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता भाई साहब? क्योंकि ये जो मरा है, जिसे मरना कह रहे हैं, वो इन 10 प्राणों का बिछुड़ना है। 5 इंद्रियां चली गई जो शरीर में लगी हुई थी, तो पांचों इंद्रियां निकल गई। मरण वेदी पर, शमशान घाट पर जो मेरा भाव मन था, जो द्रव्य मन था, वो भी चला गया, है ना। और भी जो जो उससे जुड़े हुए थे, श्वासोच्छ्वास आदि हैं, वो सब चले गए। तो उन सबको तो जाना ही था, वो सब पर पदार्थ हैं, पुद्गल जन्य थे। लेकिन मैं मरा क्या? बोले, नहीं हम तो नहीं मरे साहब, क्योंकि मैं ही अभी पुनर्जन्म में जाऊंगा। वहां फिर से ये सब स्थितियां मिलेंगी, फिर से नए प्राण मिलेंगे। तो भले ही मैं व्यवहार में बड़ा डरा रहता हूँ, भाई साहब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राणांत हो गया, है ना, उसके प्राण चले गए, मैं आपसे प्राणों की भीख मांगता हूँ, ये सब क्या है? बोले भाई साहब इसी को तो मृत्यु कहते हैं। और आप इतने मस्त हो रहे हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? है, सबकी मृत्यु होती है तो कैसे हालत खराब हो जाती है। आप क्या बात करते हो? ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी को जो समाधि मरण के समय में जो उसके प्राणों की जो जाति जाने का जो किसी तरह का कष्ट नहीं होता, वो इसी विश्वास पर ही तो नहीं होता कि मैं कहाँ मरा हूँ, मैं कहाँ मर रहा हूँ, आज तक तो एक बार भी मरा नहीं, आगे भी कभी मरूंगा नहीं। ऐसा विश्वास तो लाओ। जिसका पुनर्जन्म होता है, जो अनंत बनता है, जो सिद्ध बनता है, वो कौन है? तो बोल रहे हैं प्राणों के उच्छेद को मरण कहते हैं। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान ही है। है ना? ज्ञान कहने का अर्थ क्या है? ज्ञान आदि मेरे जो नैसर्गिक गुण हैं, अगर वो निकल गए तो मेरा प्राण चला गया। उनमें से एक भी गुण अगर चला गया तो मैं वो द्रव्य नहीं रहूंगा। जिन गुणों के समूह को मैं जीव द्रव्य कहता हूँ, वो जीव द्रव्य नहीं रहेगा। उद्गल के गुणों में से स्पर्श गुण एक निकल जाए, रस गुण निकल जाए, हाँ, गंध गुण निकल जाए, तो वो उद्गल रहेगा नहीं। इसलिए मेरा क्या गया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे सभी गुण इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट ही रहते हैं। इसलिए मेरा कभी मरण होता नहीं। पर द्रव्यों का जो मेरे साथ में निमित्त निमित्तिक रूप से संबंध रहता है, मात्र उनमें ही बदलाव आता है, जिसको मैं मरण कह देता हूँ। मूर्ख हूं मैं। भाई साहब मेरी गलती माफ कर देना, मैं ऐसा ही मानता आया हूँ।
इसलिए मैं दुखी होता रहता हूँ। ज्ञानी उसको समझाते हैं कि भैया तुम्हारी समझ में ये बात आ गई, बहुत अच्छी बात है। समझ में जिसके आ गई वही तो ज्ञानी है। बाकी तो ना ज्ञानी को मरण होता है ना अज्ञानी का मरण होता है। मरण तो उसके भाव में होता है, उसकी समझ में होता है। तो बोल रहे हैं इस कारण आत्मा का मरण संभव नहीं है। कैसी स्थिति में ज्ञानी को मरण भय कैसे हो सकता। किताब और सब तो ठीक है, बस ये लग रहा है कि कहीं मर ना जाओ। फिर किसी ने बोला कि भैया वो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति था, वो जो है वो बड़ा पटरी के किनारे तो खड़ा था मरने के लिए, लेकिन वो बड़ा चिंतातुर भी था। बोले अरे जब मरने के लिए खड़ा था तो चिंतातुर क्यों था। बोले वो ये कह रहा था कि मरने का मुझे डर नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा कोई हाथ पैर खाली टूट जाए और मैं जीवित रहूं, तो मुझे वो वेदना सही नहीं लगती कि मैं लंगड़ा हो जाऊं, मैं लूला हो जाऊं। है, मैं इनके अभावों के साथ में जीना नहीं चाहता। ऐसे तरह तरह के लोगों को भय होते हैं। भाई साहब, ये 10 जो प्राण लिखे हैं, ये पौधे के हैं। तो बताओ किसके हैं, पांच इंद्रिय तो किसकी हैं। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो प्राण के कौन कौन से होते हैं प्राण बताओ। ये तो इसमें ना 5 इंद्रियां हो गई ना। है। मन 5 वचन इंद्रिय। काय, हाँ। आयु, हाँ। श्वास। हाँ। और बताओ। पॉलिटिकल। देखो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। हम्म। पर्याप्ति होती है और ये जो है प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। तो एक तो होता है भाव, स्पर्शन इंद्री पांच, स्पर्शन इंद्रिय प्राण पांच हो गए इसमें, मतलब एक स्पर्शन इंद्री, दूसरा रसना इंद्री, तीसरे पांच इंद्रिय हो गए, ठीक है। उसके बाद में छठा है मनोबल प्राण, जो मन का जो बल है उसे बोलते हैं, वो भी एक प्राण है। सातवां नंबर पे है वचन बल, मन वचन और काय, ये तीन हो गए ना, तीन बल हो गए। पांच 8 इंद्री, हो गए। तीन बल, और नवा श्वासोच्छ्वास, और दसवां आयु। ये ठीक है। पंचेंद्र जीव के हैं ये। पंचेंद्रिय के 10 हाँ। प्राण होते हैं। बाकी की उतनी इंद्रियां कम कर लो, उतना बल कम कर लो। हम्म। ठीक है। पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन वचन काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। श्वास प्रश्वास को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। जिसके उदय से जीवन और क्षय से मरण हो वह आयु प्राण है। ठीक है। तो ये मेरे उपकरण हैं। उपकरण है ना। मेरे पास एक चश्मा है जिससे मैं देखता हूँ। मेरे पास एक हियरिंग एड है जिससे मैं सुनता हूँ। मेरे पास नाकों में सूंघने की शक्ति कम हो गई थी तो उसका एक उपकरण अलग लगा रखा है। मुंह में टेस्ट नहीं आता था, या मुंह में रसना इंद्रिय है, ये सब मेरे उपकरण हैं। तो जब मैं मरूंगा, इसे मरना कहते हैं, तो ये सब चश्मा, चश्मा या आंखें कह लो, सीधा डायरेक्ट, ये सब मेरे उपकरण हैं। ये चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा क्या। नहीं। कितने कितने जन्मों में ये उपकरण मुझसे छिन गए, मैं मरा क्या। मेरी सांस की लड़ी टूट गई, मैं मरा क्या। मेरी आयु क्षीण हो गई, मैं मरा क्या। मेरे मन वचन काय रूप बल जो है नाश हो गया, मैं मरा क्या। ये सब कुछ संयोगी पदार्थ हैं, संयोगी अवस्थाएं हैं, जो प्रत्येक पर्याय में उतने उतने प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव है तो उसको एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय होती है, श्वासोच्छ्वास भी उसको होता है, और उसकी आयु भी होती है, तो उसके उतने प्राण होते हैं। ऐसे सभी अपन ने पढ़ा था ना, दो इंद्रिय वाले के कितने प्राण, तीन इंद्रिय वाले के कितने प्राण, मतलब उसके उस पर्याय में बने रहने के लिए जिन जिन आइटम्स की जरूरत होती है, कंस्टिट्यूएंट्स की जरूरत होती है, उनको प्राण कहते हैं। तो पॉलिटिकल हो उस गए पर, सब ये। हाँ, उस पर्याय में बने पौद्गलिक ही हैं, मेरे अलावा सब पौद्गलिक हैं। वही तो पूछा, वही है। सिंपल बात का। तो इसलिए ज्ञानी तो निरंतर
स्वयं निशंक रहता है, निशंक रहकर सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है ना। अभी जो ललित जी कह रहे थे ना, वो जो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान का काम तो जानना ही है, ज्ञान का अर्थ जो है वो ज्ञान के क्षयोपशम की बात नहीं है, ज्ञान रूपी गुण की बात है, जो सभी द्रव्यों सभी जीवों में पाया जाता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में ज्ञान गुण पाया जाता है। उसको क्षयोपशम, उसका उभाड़ कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान का जो कार्य है, वेदन करना है, अनुभव करना है, जानना है, वो तो सबके पास समान रूप से ज्ञान गुण जो है सबके लिए वही काम करता है। उनका ज्ञान गुण अलग होगा, मेरा ज्ञान गुण अलग नहीं, ज्ञान गुण तो सेम। और ज्ञान की बात विशेष रूप से इसलिए कही जाती है, वैसे जो अनंत गुण है उनकी बात क्यों नहीं कही जाती, क्योंकि वो प्रसिद्ध ज्ञान है, प्रसिद्ध गुण है, और उसके द्वारा दूसरे पदार्थों में, अचेतन पदार्थों में और चेतन पदार्थों में डिस्टिंक्टली आप फर्क महसूस कर सकते हैं, है ना। चेतन गुण भी कह सकते हैं, ये ज्ञान गुण बहुत पॉपुलर है हर तरह से, इसलिए उसका नाम लेते हैं ज्ञानादि गुण। या जब ज्ञान गुण कह रहे हैं ना कि मेरा ज्ञान गुण तो मेरा, तो ज्ञान से मतलब ज्ञानादि समस्त गुण जो जीव के होते हैं, वो कभी जाते नहीं, बिछुड़ते नहीं। तो बिछुड़ते नहीं तो उनका मृत्यु होती नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसलिए ज्ञानी को, है ना, अपन कहीं जाते हैं तो अपना सामान बहुत सारा सब निकल गया, इधर उधर रख दिया था, फिर एरोप्लेन में बैठते हैं तो कुछ देखते वो अनाउंसमेंट करते हैं, ये यात्री लोग अपना गंतव्य आ गया है, अब अपना अपना सामान समेट लें, ध्यान रखें आपका चश्मा नहीं छूट गया हो, आपका पेन वेन सब रख लिया कि नहीं, वो आपको रिमाइंड करते हैं। और अपन भी आश्वस्त हो जाते हैं सब देख के, हाथ पैर जब अपना टटोल के देख करके, नहीं साहब मेरा सब सामान आ गया। तो वो आपसे कहते हैं कि भैया ऊपर का भी तो देख लो ना, वो बाकी वो बाबूजी वो बैग लेके जा रहे हैं, वो तो नहीं तुम्हारा कहीं है, नहीं 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 साहब, है। तो वो, नहीं देखो बहुत सारे लोग कुछ कुछ छोड़ गए हैं, वो भी तो ध्यान रखो आप, तो रखने वाले रखते भी हैं कि कौन क्या छोड़ गया, लेकिन जिन्हें इस बात का विश्वास है कि मेरा क्या है, वो आश्वस्त हो जाते हैं अपनी वस्तु को देख करके, नहीं मेरा सब कुछ मेरे पास है। तो ज्ञानी ऐसे ही सोचते हैं कि ये पंचेंद्री की रूपी उपकरण ये मेरे हैं ही नहीं, जिस समय उनको गिरना होगा, जिस समय उनका बिछो होना हो जाए, मेरा माल मेरे पास। तो ऐसा विश्वास करने के बाद कारण ज्ञानी निरंतर निशंक रहकर सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है ना। अभी इसी चर्चा को अपन 159 के बाद की कल और जारी रखेंगे। इससे हमें वास्तव में धीरे धीरे करके, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब हम ज्ञानी बन गए। क्या लगता है कि हम बनेंगे ज्ञानी? नहीं, बहुत अच्छा रहा साहब। बेसिक चीजें जो पहले आप विवेचन कर चुके हो, अब ये सीक्वेंस के साथ सूक्ष्मता से विवेचित हो रही है। सूक्ष्मता के साथ और विश्वास के साथ, अब जो हाँ, दृढ़ता आ रही है हमारे अंदर में, वो हमारी अंतर की दृढ़ता है। ये वो बहुत क्लैरिटी आती जा रही है। कुंद कुंद आचार्य आदि ने हमारी वो अंदर की दृढ़ता बढ़ा दी कि मूर्ख तेरा क्या जा रहा है, तू मरता नहीं, तेरा कुछ जाता नहीं, तुझे कुछ घटित होता नहीं, तुझे कोई असुर इच्छा है नहीं, किस बात से परेशान है भैया। तब हमारी भी कितना तंद्रा खुलती है। कितना कितना एंटिसिपेट किया होगा, क्या क्या इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ, कि जीवों को क्या क्या भय हो सकते हैं, क्या क्या सोच सकता है, सब ला के रख दिया। अभी तो और दो चार भय बाकी हैं, तो सबसे हमें सुरक्षित निकाल लेंगे वो, कि भैया ये फालतू के भय कर रहे हैं। हम बच्चे की तरह है ना, जब जो खड़े होते हैं वो ओपन में कहीं शौचालय में जा रहे हो तो माँ को पास खड़ा कर देते हैं कि तू देखती रहना माँ, तो किस बात से डर रहा है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। तो ऐसी जिनवानी माँ कहती है कि मैं हूं ना, तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी, डरना किससे है। तो उस जिनवानी की प्रेजेंस में भी अगर कोई डरे, तो उसके उससे बड़ा अभागा कौन। बहुत बढ़िया। तो चलिए ललित जी, जिनवानी से। प्रकाश को ज्ञान के प्रकाश को विलास को मानुषी बखानी है। ज्यों द्रव्य जान को बंध विधि भान जान को परम प्रमाणी है।
अनुभवताय देखो जी की जताय देखो सताए देखो भव्य और आनी जहाँ तहाँ तार देखो पार के को तार में इस तार देखो यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो जब बंधन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सोचे या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो दो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग सदा देते हैं। जनवाड़ी माता की जय। जय